मालिक आपके डॉक्टर हैं और गया में रहते हैं, जी। तो फार्म में कितना दिन पे आते हैं? फार्म में वही 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन पे आता है। 75 बकरी 37 पीस बच्चे हैं, जी। तो 75 मादाओं में 37 बच्चा होना ये तो कम है, तो बच्चे कम क्यों है? बच्चे और कुछ मर गए। मैंने कुछ मरे या बहुत ज्यादा मर गए? बहुत से सारे लोग पूंजी जब होता है और जानकारी होता है उनको तो फार्मिंग कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बकरी पालन में आपको पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है और इसमें बच्चे रहते हैं। अब इन्हें लगता है कि हमने बाहर अंदर गर्म कर दिया, लेकिन अंदर अमोनिया गैस भर जाएगा जिससे बच्चे मरेंगे और बच्चे हाँफ हाँफ के मरते होंगे, है ना? हाँ। अच्छा, जो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा गलती हो रहा था? हाँ। समझ में आ रहा है? जी जी। पिछले 2 सालों में ये बात किसी ने कहा? डॉक्टर साहब कभी बोले? आज मैं एक बहुत लंबे चौड़े फार्म में आया हुआ हूँ मेरे हिसाब से, और बहुत ही शानदार लोकेशन पर फार्मिंग है। बकरियों का संख्या भी अच्छा खासा है और सफलतापूर्वक बकरी पालन हो रहा है। फिर भी ये फार्म बंद होने के नौबत पे है। कमेंट रहता है या इच्छा रहता है कि सफल फार्मर का तो सब बनाते हैं, कुछ ऐसा फार्मिंग का वीडियो बनाएं जो बंद हो रहा है ताकि आप उससे सीख पाएं। तो दोस्तों, फार्मिंग ये असफल नहीं है, 100% सफल है और फिर भी बंद करना पड़ रहा है, यानी फार्म ये बंद होने जा रहा है। तो क्यों बंद होने जा रहा है जबकि शानदार लोकेशन पे फार्मिंग हो रहा है, सभी बकरियां स्वस्थ है, इसमें बच्चे भी हैं, कई तरह के ब्रीडों पे काम हो रहा है, तो फिर भी ये फार्म बंद क्यों हो रहा है ये मैं पूरी तरह से समझाऊंगा आपको कि भाई फार्म बंद होने का नौबत क्या है। इनका पूरा देखभाल ये भाई करते हैं। तो अपना नाम बताइए, नाम और पता। हमारा पता रहेगा वही बेतिया जिला, हाँ, हरिनगर घर। बेतिया जिला हरिनगर घर आपका अपना पता हुआ। तो हम तो अभी नालंदा जिला में हैं, जी, जी। तो यहाँ आप कैसे? हम यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए आए थे कि यहाँ काम करते हैं? ना, हाँ, अब यहाँ काम करते हैं, मगर पहले घूमने के लिए आए थे। 2 साल पहले आए थे यहाँ। मैंने 2 साल पहले आप यहाँ घूमने आए थे और उसके जी। बाद यहाँ फिर आप काम करने लगे बकरी फार्म में। जी। तो यहाँ का एड्रेस जानते हैं क्या? यहाँ का एड्रेस हम ना जानते। नहीं जानते हैं। एड्रेस मैं बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, धनचूही गांव, सिलाव में पड़ता है ये, है ना? ये बेचारे नहीं जानते हैं, सीधा सपट्टे आदमी हैं और बेतिया के रहने वाले हैं। फार्मिंग का पूरा देखभाल ये कर रहे हैं। तो पूरा फार्म आप देखते हैं, तो इसका ऑनर कहाँ है, इसका फार्म के मालिक कहाँ? जी, बाहर रहता है, गया में अभी डॉक्टरी करते हैं। मैंने वो गया में रहते हैं, वहाँ डॉक्टर हैं। जी जी। तो ये फार्म जो किए हुए हैं, तो पूरा जो फार्म का देखभाल आप ही कर रहे हैं? जी, हम ही कर रहे हैं देखभाल। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं खुद बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये भाई से मैं इसलिए सच्चाई पूछ रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है, इस तरह का वीडियो जल्दी यूट्यूब पे नहीं आता जो कि मैं बताने जा रहा हूं। तो मालिक फार्म में कितना दिन पे आते हैं? फार्म में वही 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन पे आते हैं, कभी महीना लग जाता है। कई महीना भी लग जाता जी। है। अभी बकरियों का संख्या कितना है? बकरिया की संख्या अभी है 75 पीस। हाँ, और बच्चा? बच्चा है आपका 37 पीस। 37 पीस। जी। तो 75 बकरियां 37 पीस बच्चे हैं, जी। तो 75 मादाओं में 37 बच्चा होना ये तो कम है, तो बच्चे कम क्यों है? बच्चे और कुछ मर गए। मैंने कुछ मरे या बहुत ज्यादा मर गए? वही 27 पीस। 27 पीस बच्चे जी, मर गए जी। इस पिछले इस जो अभी ठंड बीता उसमें? जी जी। जी। तो उसका इलाज आप नहीं कर पाते, आप ट्रेंड नहीं है? इलाज हुआ था मगर सक्सेसफुल ना हुआ। आप इलाज खुद करते हैं? ना, वही बताते हैं जो ये दवा दीजिए, हम देते थे मगर सक्सेसफुल ना हुआ। वो गया से बताते हैं? जी जी। दोस्तों, अब यहाँ इनको मैं रोक के बोलूंगा ये कि मान लिया जाए वो गया में रहते हैं और यहाँ से इन्होंने बीमारी बताया, वो दवा बताए, तो लक्षण भी तो पहचानने आना चाहिए कि भाई बकरी को अफरा है, बकरी को ईटी है, बकरी को पीपीआर है, बकरी को निमोनिया है, बकरी को साधारण सर्दी है, बकरी को दस्त है, और दस्त है तो किस प्रकार के है, लक्षण पहचान के हम डॉक्टर साहब को फोन करेंगे तभी तो वहां से वो दवा देंगे। तो क्या आप लक्षण पूरा पहचान लेते हैं? लक्षण तो उतना नहीं पहचाना जाता है मगर बता दिया जाता है जो ये ऐसा है, हाँफ रहा है, पेट फूला हुआ है। मैंने जितना आपसे होता है उतना बताते हैं, उसके अनुसार कई बार इलाज सफल भी होता है, कई बार असफल भी होता है। सारे लोग पूंजी जब होता है और जानकारी होता है उनको तो फार्मिंग कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बकरी पालन में आपको पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है और इसमें आपको पूरा समय देने होंगे। तो डॉक्टर साहब के पास समय नहीं है, 15 दिन, हफ्ते दिन और 1 महीना में वो आते हैं और ये सारा काम ये भाई देखते हैं। डॉक्टर साहब अपना जॉब छोड़ नहीं सकते और उनको नुकसान होते जा रहा है, इसके वजह से वो फार्मिंग में उनको नुकसान हो रहा है। जबकि बकरियां देखिए, चूंकि जानकारी उनको है, खुद डॉक्टर हैं, तो बकरियां सब स्वस्थ है। तो यदि आप स्टाफ के भरोसे करते हैं फार्मिंग, तो अगर स्टाफ को आप ट्रेंड कर देते हैं तो आपको हो सकता है एक हद तक। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको कभी वो ट्रेंड किए, मैंने बैठा के ट्रेनिंग देना, समझाना, वो डॉक्टर है तो बढ़िया से समझाना, ऐसा कभी हुआ? हाँ, समझा है। आपको समझ में पूरा आ गया? हाँ, कुछ आया था कुछ ना आया।
तो पूरी बात इनको समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब तो अपना प्रयास किए भाई कि कौन अपना नुकसान चाहता है, तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पूरी बात बेचारे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि कभी ये इस लाइन में रहे ही नहीं। तो जिससे होता है कि ट्रेनर होता है, जैसे हम लोग ट्रेनर हैं, तो हम लोग को बताने का तरीका दूसरा होता है कि अशिक्षित आदमी भी उस चीज को समझ सकता है, लक्षण को समझ सकता है और लक्षण बताकर सामने वाला से दवा पूछ सकता है। तो एक डॉक्टर में एक ट्रेनर में अंतर रहता है। अगर मैं कहता हूं कि अगर ट्रेनर इनको समझा दे तो इनका फिर ये लक्षण जान जाएंगे के बाद डॉक्टर साहब को अगर मैं ये बोलूं कि मैं इनको समझाऊंगा, पूरा ट्रेंड कर दूंगा, एक अभी कुछ दिन और देख लीजिए, तो क्या पता फिर से इनका इरादा बदले। बस इरादा नुकसान में जा रहे हैं इसलिए बदल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है और भाई मोटिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों कभी भी पैसा चाहे आपके पास जितना हो जाए, पैसा से ज्यादा जरूरी है समय। क्योंकि अगर पैसा कम है 2-3 बकरी से भी करते हैं और समय आपके पास है और जानकारी आपके पास है और स्वयं आप करते हैं, तो धीरे धीरे तो संख्या बढ़ते चला जाएगा और सफल हो जाएंगे। लेकिन लंबा चौड़ा पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नुकसान में जाएंगे। विशेष जो यहाँ के ओनर है उनसे मेरा विशेष कोई नज़दीकी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जान रहा हूँ उनको। बस एक मैं बोला ना कि एक मित्र के साथ आया हूँ, एक मौका मुझे टॉपिक मिला कि भाई स्टाफ के भरोसे करें या ना करें, ये टॉपिक था, तो मैं सोचा कि अच्छा मौका है आप लोग को बताने के लिए। तो जितना एरिया में फार्म बना हुआ है, जिस तरीका से पूरा फार्मिंग के लिए ही बना हुआ है और आगे का एरिया इन्होंने ऊंचा तक बनाया है ताकि उस पे ऊपर ही बकरियां रख सके, तो मैं समझता हूं कि 15 से 20 लाख का खर्च इसमें हो चुका होगा मेरे हिसाब से, जितना ये अच्छी तरीका से बनाया हुआ है। आइए थोड़ा सा आपसे और पूछ लें, क्योंकि खिलाते तो आप ही हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि धान का पुआल है, तो धान का पुआल के साथ और क्या क्या मिला के देते हैं? कट्टू, कट्टू तो इसको बोलते हैं, और चोकर है, दारा है, चोकर, दारा, और क्या देते हैं? ये खली हो गया, हाँ जी, और मसूर का चुन्नी। चुन्नी। देखिए डाइट का पूरा जानकारी इसलिए है, मैं बोला ना कि कहीं से दो मत नहीं है, डॉक्टर हैं तो उनको पूरा जानकारी है संतुलित आहार का। ये पुआल खिला रहे हैं तो पुआल में प्रोटीन अगर ना मिले तो इसके लिए दाल का चुन्नी मिलाया जा रहा है, बसा पूरा करने के लिए खल्ली मिलाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के लिए मक्का या गेहूं का दर्रा होता होगा, वो मक्का या गेहूं का दर्रा दिया जा रहा है। तो नमक, सोडा, ये सब कुछ देते हैं या नहीं? ना, सोडा ना दिया जाता है, नमक दिया जाता है। तो देखिए डाइट लगभग ये मिल रहा है, तभी बकरियों में इतना रौनक है। तो डाइट तो सही मिल रहा है। ज्यादा मोटिलिटी जो ठंड में बच्चों का हुआ, छोटे बच्चे का ज्यादा हुआ होगा कि बकरी भी मरी है? ज्यादा बच्चे मरा, ज्यादा बच्चे मरे। बच्चे का क्या परिस्थिति रहता था जब मरते थे, तो उससे पहले क्या हालात होता था? वही हाँफ रहा था। हाँफ रहा था, यानी हाँफने का सीधा मतलब है कि निमोनिया। तो बच्चे को कहाँ रखते हैं आप? बच्चे को रखा जाता है रूम में। रूम में नीचे या चाली है, क्या है? चाली के ऊपर रखा जाता चाली है। पर बच्चा दिखा पाइएगा, बच्चा यहाँ है? हाँ। चलिए अंदर पूरा आपको हम दिखाते हैं कि बच्चा किस तरीका से रखते हैं। बहुत ये कह सकते हैं कि अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अजूबा लगेगा कि भाई इतना शानदार फार्म क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि आप अंदर आते हैं तो देखिए आपका दिमाग घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। देखिए शानदार ब्रीडर, देखिए सब ब्रीडर तैयार है। ब्रीडर है या उसमें खस्सी है भाई मेरे? हाँ वो खस्सी, देखिए वो, हाँ खस्सी, देखिए सामने जो खस्सी है कुछ ब्रीडर है। मारता भी होगा? मारता नहीं तो नजदीक से चल के देखेंगे। देखिए ब्रीडर है बारबरी का, ये देखिए सिरोही गुजरी का मिक्स में खस्सी है, वो ब्रीडर है गुजरी का। इस देखिए तोतापारी ये कह रहे हैं, लेकिन आप इसको मिक्स में समझ सकते हैं। हाँ तो मिक्स में ब्रीडर है, ये मारने के लिए आना चाह रहा है। उधर बारबरी का है और उधर भी ब्रीडर है, देखिए बारबरी और कुछ मिक्स में, नीचे भी कोटा मिक्स में इधर ब्रीडर है। तो देखिए कितना शानदार ये नस्ल इन्होंने तैयार करके रखा है। और बस नुकसान इसलिए हो रहा है कि भाई इतना होने के बाद भी और भी प्रोडक्शन होता है जिसका कि नुकसान हो रहा है। चलिए आइए हम बच्चा को दिखाते हैं, आपको जो छोटे बच्चे हैं उनको हम दिखाते हैं कि किस तरीका से रखते हैं, और वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार आप इधर से कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि क्या सीन है, और आप अंदर आ जाइए। देखिए बच्चा क्यों मर रहा था जो मैं आपको दिखाता हूं। ये तो बाहर में बोले कि जाली में रखते हैं, ऊपर रखते हैं। देखिए यहाँ कमी क्या है, कमी देखिए इसमें। मैं आया तो आपको कैसा लग रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे गैस लग रहा है, अमोनिया लग रहा है और गर्मी जैसा उम्मस सा लग रहा है। बच्चे मरने का सबसे बड़ा कारण देखिए यहाँ डॉक्टर साहब को पकड़ा है, क्योंकि वो खुद नहीं रहते, खुद रहते तो ये समस्या वो हल कर लेते। आप तो बच्चा इसमें रखते हैं, चाली बिछा के, नजदीक लाइएगा कैमरा, ये चाली को इस तरीका से गिरा देते हैं और बच्चे को इसमें रखते हैं, तो बोरा बिछा देते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चे पेशाब करते होंगे, बहुत नीचे प्लास्टर है और बच्चे पेशाब करते हैं, तो पेशाब करते हैं तो उसका अमोनिया गैस बच्चे के नाखूनों तक जाता है, तो बच्चे को हंफने वाला बीमारी यानी निमोनिया बीमारी होता है, उससे बच्चे मरते हैं। टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है, बहुत बच्चे मरते हैं। तो ये जो चाली यहाँ इन्होंने दिया है, यदि आप फार्मिंग करें, आप कर रहे हैं, तो ये चाली को नीचे नहीं बिछाकर बच्चों के लिए इतना ऊंचाई रखें
बच्चों के लिए इतना ऊंचाई रखें ताकि बच्चे पेशाब करें तो पेशाब नीचे चला जाए और बच्चे तक अमोनिया गैस नहीं आए तो बच्चे बचेंगे। उसके बाद ये तो आप देख लिए कि ये नीचे रख रहे थे, मैं समझा कि जाली पर रख रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ एक कमी है कि ये बच्चे डायरेक्ट नीचे रख रहे हैं। ये भी एक मोर्टलिटी का कारण है। तो अगर आप बाड़े में खुद समय देंगे तो ये चीजों को समझेंगे। आगे पीछे आप समय देंगे तो खुद समझेंगे, लेकिन स्टाफ को तो जो आप बताएंगे वही करना होगा। उसके बाद देखिए, झाड़ू मारने के बाद बाहर कचरा तो शायद नहीं फेंका जाता, वहीं रहता है, यही पे रहता है ना। अलग वाला रूम का भी कचरा यही में डाल के डाला जाता देखिए, ये बिल्कुल अनकट वीडियो में बना रहा हूं, थोड़ा सा खराब लगे तो लगे, लेकिन एक चीज भी नहीं काटा जा रहा। इनका कहना है कि जो बीच में इसमें आपने आग जलाया, ये बकरी का मैगनी है और कचरा जो भी है, तो ये बच्चे द्वारा कचरा तैयार हुआ है, जो बच्चे रहते हैं उसके द्वारा, या बाहर वाला बकरियों का है, बाहर वाला भी है। तो यहीं पर आके कचरा जलता है। तो यहाँ पर कचरा जलता है तो पूरे में तो गैस बन जाता होगा, और रात में बच्चे इसी में, जो बच्चे इसी में रहते हैं। अब बताइए, जब रात में रखा जाता है, दिन में जल जाता है, सिर्फ आग बचता है, आग बचता है, लेकिन दिन में जलता है ना। तो कभी भी जो बकरी का मैगनी है अगर जलाना है तो खुले में जलाएं। बंद एरिया में अगर आप जलाते हैं और छोड़ भी देते हैं आप कि चलो रात में तो तक खत्म हो गया, लेकिन रात तक भी इसमें से धुआं निकलते रहेगा, इतना जल्दी मैगनी जलता नहीं। होता है कि नहीं, सच बताइए। जब आप यदि मैगनी दिन में जलाते होंगे, रात में बच्चा रखते होंगे, तो इसमें से धुआं तो निकलते रहता होगा, निकलता है, और खिड़की तो बंद हो जाता होगा। हाँ, खिड़की उड़की सब बंद हो जाता है, गेट सब बंद। अब बताइए, गेट खिड़की सब बंद हो जाता है, इधर का गेट बंद हो जाता है, सारा और सब चीज बंद हो जाता है, और इसमें बच्चे रहते हैं। अब इन्हें लगता है कि हमने बाहर अंदर गर्म कर दिया, लेकिन अंदर अमोनिया गैस भर जाएगा, जिससे बच्चे मरेंगे और बच्चे हाँफ हाँफ के मरते होंगे, है ना। अच्छा, जो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा गलती हो रहा था? हाँ, समझ में आ रहा है। जी। पिछले 2 सालों में ये बात किसी ने कहा? डॉक्टर साहब कभी बोले? दोस्त मेरे, डॉक्टर अलग चीज है, ट्रेनर अलग चीज है। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, मैं कड़वा जरूर बोलता हूं, लेकिन अगर मेरी वीडियो जो मैंने लगभग पुराने चैनल पे 800 से प्लस अपलोड किए हैं और नया चैनल पर वीडियो कुशवाहा फार्मिंग ब्लॉग पे कुछ कम डाला हूं, अगर आप सारा वीडियो देख लें तो मैं कहता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग लेने का पैसा नहीं है तो घर बैठे देख के सीख सकते हैं बहुत कुछ, और फिर भी चाहते हैं कि हर एक बारीकियों को कड़वे आदमी से सीखें, तो घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं और बकरी पालन में आपको इस तरीका से बंद करने का नौबत नहीं आएगा। तो अब यहाँ मैं हूं तो यहाँ उमस लग रहा है। अच्छा, आप मेरे साथ आए, कैसा लग रहा है यहाँ, बताइए, दम घुट रहा है कि नहीं? सेम मेरे फार्म वाला हिसाब किताब है ना, आप में भी कमी था। और ये अभी आपको तो आदत हो गया हो, घुटन लगता है? हाँ, घुटन लग रहा है। हाँ। और रात में जब ये खुला है, जब बंद हो जाता होगा तो बच्चा को कैसा लगता होगा? बच्चा को ही लगता होगा। अब समझ में आ रहा है कि बच्चा मरने का ये भी एक कारण है। हाँ। दोस्तों, इंसान का इशारा काफी है, मैंने वो सच्चाई आपको दिखाया, और ये बता रहे हैं कि सभी दिन इसी तरीका से होता है, क्योंकि ये स्टाफ है, ये सीधा आदमी है, सब चीज बता रहे हैं। शायद ऑनर झूठ भी बोल सके, लेकिन स्टाफ बेचारा क्या झूठ बोलेगा। चलो, अब ये इतना शानदार है बकरे, देखिए इधर खुला में, तो यहाँ मैं आया तो यहाँ बस यहाँ लगता है कि अच्छा कैसा यहाँ राहत का सांस मिला। आप इधर आइए दोस्त, आप बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं, कब सच बोलने वाला आदमी ही मुझे पसंद है। अंदर के और यहाँ के वातावरण में अंतर बताइए। यहाँ पे खुला सांस मिल रहा है, अंदर पर घुटन हो रहा था। घुटन हो रहा था, बच्चा वहीं आप रखते थे, 2 साल से आप हैं। जी। अब मरने का बच्चा कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ। देखिए, बस समझ लीजिए, जहां भी आप बच्चे को रखते हैं इस तरीका का माहौल क्रिएट ना करें कि आप हवा रोक देंगे, आग जला देंगे तो बच्चे बच जाएंगे। आग जलाइए, गर्माहट देना है तो दीजिए, लेकिन खुला रखिए ताकि उसका गर्मी बाहर जा सके। आप स्टाफ रखे हैं, अंदर मैगनी है, बाहर के एरिया में मैगनी है, तो बीमारी तो बाड़े में आएगा ही। तो अगर आप खुद मालिक होकर अगर रहें बाड़ा में, तो इस तरीका का कमियों को देखेंगे तो आप उसको दूर कर लेंगे। ऊपर का सीन भी है, तो ऊपर भी जाकर भी मैं वहां का सीन आपको दिखा दूंगा। अगर वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत सीखने वाला वीडियो है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। कि अब छत पे चल रहे हैं और नीचे तो आपने बकरियों को देखा, अब छत पे हम देख रहे हैं। नीचे 75 बकरियों का संख्या, नर का इन्होंने नहीं बताया था, वो अलग था, ये ऊपर अलग है, यानी टोटल काउंटिंग किया जाए तो 125 बकरियों का संख्या है। देखिए, ऊपर भी इस तरीका से शानदार व्यवस्था है, व्यवस्था में कहीं से कमी नहीं है। देख रहे हैं, जैसा कि अभी छत पे मैं आपको लाया हूं और छत पर का सीन दिखा रहा हूं। इनको रखने का व्यवस्था, खिलाने का व्यवस्था, सभी वेल मेंटेन है। और मिक्स ब्रीड पे काम हो रहा है, ब्लैक बंगाल, कोटा, गुजरी, यानी बिल्कुल खिचड़ी, जो कि होने चाहिए, अच्छी बात है। तो इस सभी के बच्चे तो वहीं रखाते होंगे। बस कारण यही है, बकरी पालन में सब इनका सही है, एक ही गलती हो रहा है, बच्चे का जो यहाँ जो रख रहे हैं, ये बच्चे को बंद एरिया में रख रहे हैं। बच्चे अमोनिया गैस से, घुटन से मर जा रहे हैं। ये मेरा पूरा वीडियो बनाने का निचोड़ मेरा ये निकला। और भाई माने भी हैं तो कभी आप फार्मिंग करें
और कोई अगर बंद कर रहा हो, कोई नुकसान में हो, तो ये मत समझिए, आप उनके कमियों से ये सीखिए कि वो क्या कमी कर रहे थे और हमें नहीं करना है। तो निचोड़ ये है मेरे भाई कि यदि मालिक अवेलेबल खुद हो तो कमियों को पकड़ के उसे दूर कर लेगा। ये सीधे सपट्टे मेरे भाई जो बेतिया के रहने वाले हैं और बेतिया के रहने वाले हैं, इतना सीधे व्यक्ति हैं, जो मैं इतना देर से बात कर रहा हूं मैं समझ गया ये क्या कर सकते हैं, जो सामने वाला बोलेगा वही इनको करना है। अब बेतिया के हैं तो बेतिया में तो भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुरी में एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार आप कीजिए भोजपुरी में। हाँ भाई नमस्कार। ये तो हिंदी हो गया, प्रणाम करता नहीं, जो भी आप भोजपुरी एक बार पूरा भोजपुरी में, भोजपुरी जो आपका भोजपुरी भाषा मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही मीठा भाषा होता है। ये भाई का भोजपुरी भाषा है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाहर रहा हूं और बहुत तरह के भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रहा हूं। तो आप बेतिया के हैं तो मैं जानता हूं कि आपका भाषा भोजपुरी है। तो आप मेरे दर्शकों को मेरे लिए अपने भोजपुरी में जो अपना भाषा है हम लोग का, क्योंकि मैं पटनिया हूँ, पटना का हूँ, तो मेरा मगही भाषा है। तो बिहार में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषा, बिहार में कई भाषाएं बोली जाती है और सभी भाषाओं का मैं आदर करता हूँ, लेकिन आप भोजपुरी अपना भाषा में मेरे दर्शकों को नमस्कार करें, प्रणाम करें। हाँ भाई प्रणाम नमस्कार। ऐसे प्रणाम करा था नहीं, कुछ भोजपुरी में होता है ना, नहीं बोल पाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा कैसा लगा जो मैं आपसे इतना देर से मैं बकबक किए जा रहा हूं? तो इसका बस एक ही मकसद है कि आपके जरिए, ये फार्म के जरिए लोगों तक जो बकरी पालन करने वाले हैं या कर रहे हैं उन तक एक संदेश पहुंचाऊं। और इतना देर से मैं आपके साथ हूं, तो कैसा लगा कि इतना दिन में जो मैं वीडियो बनाने के उपरांत जितना मैं आपसे चर्चा किया, जितना बताया कि बच्चे को ऐसे रखना चाहिए उसे इतना दिन में क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं? कैसा लगा कि जानकारी कितना इतने देर में मिल गया? बहुत मिला भाई। 2 साल में ऐसा हुआ था ना, कोई ना हुआ। बहुत सारा दिमाग झंझना दिया हम इतने देर में। जी जी जी, यही होता है। मैं अपना मुंह मिट्ठू नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपको बकरी पालन में सफल बनाना है और आप तक सच्चाई पहुंचाना है, तो इस तरीका से तो बोलना ही पड़ेगा। भले आप जितना दिन पढ़ते रहे हो, काम का आदमी 2 बात भी बोले ना वही काम आता है। तो दोस्तों ये गलती ना करें, बच्चा बचाने के लिए जो ये इन्होंने किया और जिसके वजह से फार्म बंद करने के कगार पे पहुंचे, ये कारण तो खुद मालिक का समय नहीं होना, दूसरे है कि बच्चे का रख रखाव सही नहीं हो पाना, यही फार्मिंग में नुकसान का कारण बना। और नहीं तो फार्म तो शानदार चल रहा है, बकरियां भी स्वस्थ है, कहीं से इतना बकरी में किसी को आप सर्दी जुकाम कोई परेशानी तो देख नहीं रहे। पूरा बाड़ा मैंने आपको घुमा के दिखाया। हाँ बच्चे, जो बच्चे हैं वो आप, जो मैं बच्चे का एरिया दिखाया वहां बच्चे आप नहीं देख पाए, छोटे बच्चे बच नहीं पा रहे हैं, इसका कारण भी जान पाए कि थोड़ा सा कमी हो जा रहा है। तो बकरी पालन में तभी आए जब आपके पास समय हो, पूरा जानकारी हो, साधन का पूरा जानकारी हो, क्योंकि खर्च तो इन्होंने पूरा किया है और बहुत अच्छा व्यवस्था से फार्मिंग चल रहा है। थोड़ा सा कमियों के कारण नुकसान हो रहा है क्योंकि इनके पास समय नहीं है और उनको ये भाई जी का सहारा लेना पड़ रहा है, और भाई करें तो कितना करें। हमें तो नहीं लगता है कि आपको सांस लेने का भी दिन भर में मौका मिलता होगा। मिल जाता है क्योंकि सब सिस्टम से बना हुआ जी, है ना। हाँ। सिस्टम से बनने से आराम से काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।